नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों का भाग नंबर 8 दोस्तों, जिसके अंदर हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियां। दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। आप सभी को पता है कि संस्कृत शिक्षण विधियां हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, वो आपके सामने है। प्राचीन विधियां, नवीन विधियां और नवीनतम विधियां। आज इनके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे कि ये कौन कौन सी विधियां हैं जो प्राचीन होती है, कौन नवीन है और कौन सी नवीनतम विधियां होती है। तो दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों प्राचीन विधियां। प्राचीन विधियों के अंदर दोस्तों हमारी सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी है, पाठशाला विधि है। देखते हैं दोस्तों पाठशाला विधि के बारे में। यह संस्कृत शिक्षण की पंडित प्रणाली तथा पारंपरिक विधि भी कही जाती है। ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन है दोस्तों, उससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है। बस दोस्तों इतना आप पढ़ लो, संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। जब आपकी संस्कृत शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और वैसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विजें हैं जो चैनल पर चलती रहती है दोस्तों। तो पाठशाला जो विधि है यह संस्कृत शिक्षण की पंडित प्रणाली या पारंपरिक विधि भी कही जाती है। संस्कृत शिक्षण की यह प्राचीनतम विधि है। तो क्वेश्चन बन सकता है इनमें से प्राचीनतम विधि है, तो आपको नाम भी इनका याद रखना है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण विधियां सन्निहित की गई है। कौन सी विधि में, पाठशाला विधि के अंदर कौन कौन सी विधियां हैं दोस्तों, उनके नाम देखते हैं। पारायण विधि, सूत्र विधि, मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि। वाद विवाद के बाद में है दोस्तों आगे आपके व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के बाद में है कथा कथन विधि और कक्षा न्यायिक विधि। तो एक बार इनको ध्यान से देख लें दोस्तों, ये पाठशाला विधि के अंतर्गत विधियां आती है। तो पारायण विधि, सूत्र विधि, मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, कथा कथन विधि और कक्षा न्यायिक विधि, ये सभी पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है दोस्तों। आगे देखते हैं पाठशाला विधि के गुण दोस्तों। यह विधि संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि, पाठशाला विधि संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयोगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया है। कौन सी विधि है जो संस्कृति के संरक्षण के लिए उपयोगी है, तो पाठशाला विधि। अभ्यास और स्मरण शक्ति पर अधिक बल दिया जाता है। किस विधि के अंदर, पाठशाला विधि में अभ्यास और स्मरण शक्ति के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। किस विधि से, पाठशाला विधि से। स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है पाठशाला विधि से। आगे देखते हैं दोस्तों, जो पाठशाला विधि है इसके दोस्तों, यह नीरस विधि है। कौन सी विधि, पाठशाला विधि है, कैसी विधि है, नीरस विधि है। भाषा की अन्य विधाओं की यथा गद्य पद्य आदि की अपेक्षा होती है। जो पाठशाला विधि है इसके अंदर जो गद्य है, पद्य है, काव्य है, इनकी क्या होती है, उपेक्षा की जाती है दोस्तों। यह विधि मंद बुद्धि छात्रों के लिए अनुपयोगी है। जो मंद बुद्धि छात्र होते हैं उनके लिए यह विधि क्या है दोस्तों, अनुपयोगी है। इस विधि में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जो आपकी पाठशाला विधि है इसके अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है इनका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी प्राचीन विधि, वो है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। और सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि कौन सी विधि है जिसको भंडारकर विधि कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों इसका विशेष विवरण है, जो व्याकरण की शिक्षण विधियां हम आगे पढ़ेंगे वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर हम प्राचीन, नवीन और नवीनतम विधियों की ही जानकारी देख रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नवीन विधियां या अर्वाचीन विधियां कौन सी है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के पश्चात संस्कृत शिक्षण के लिए अद्यावधि प्रयत्न जो विधियां प्रयोग में लाई गई उन्हें अर्वाचीन या नवीन विधि कहते हैं दोस्तों। यहां से आपके लॉर्ड मैकाले का क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन विधियों के बाद किसकी शिक्षा पद्धति के बाद नवीन विधियां आई, तो लॉर्ड मैकाले के। नवीन विधियों में हमारी पहली विधि है जो है प्रत्यक्ष विधि दोस्तों। कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में किया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों।
जो प्रत्यक्ष विधि है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट मेथड का कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसका सबसे पहले शिक्षण है वो किसके लिए किया गया था? अंग्रेजी भाषा के लिए। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य किसी भाषा को उसी माध्यम में पढ़ाने से है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी भाषा है उसको उसी माध्यम में पढ़ाना। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत को संस्कृत माध्यम में पढ़ाना, संस्कृत है उसको संस्कृत माध्यम में पढ़ाना, जबकि हम यहां पर प्रत्यक्ष विधि यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम संस्कृत को किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। इस विधि को सुगम पद्धति, निर्वाध विधि तथा मातृ विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये सभी है जो प्रत्यक्ष विधि के उपनाम है दोस्तों, सुगम पद्धति, निर्वाध विधि और मातृ विधि। इस विधि से शिक्षण कार्य करवाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है इसके अंदर जो मातृभाषा होती है हमारी उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्कृत शिक्षण में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर वीपी बोकिल ने मुंबई में किया था और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था संस्कृत के अंदर? वीपी बोकिल ने। कहां पर? मुंबई में। इनकी पुस्तक का नाम ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत है। इस विधि के द्वारा प्रवाह कौशल विकसित होता है। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा प्रवाह कौशल क्या होता है? विकसित होता है। वीपी बोकिल का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। 3 क्वेश्चन बन गए हैं दोस्तों यहां पर। जो प्रवाह विधि है इसका संस्कृत में सर्वप्रथम प्रयोग किया था वीपी बोकिल ने। दूसरा क्वेश्चन, वीपी जो बोकिल है उनकी संस्कृत पुस्तक उनकी पुस्तक का क्या नाम है? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। और इस विधि के द्वारा कौन से कौशल का विकसित किया जाता है? प्रवाह कौशल को विकसित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों नवीन विधियों के अंदर, वो है दोस्तों हमारी विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी है? विश्लेषणात्मक विधि। यह विधि पूर्णात अंश प्रति इस शिक्षण सूत्र की पूरक विधि है। पूर्ण से अंश की जो शिक्षण सूत्र है उसकी पूरक विधि है दोस्तों। कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि दोस्तों। विभिन्न पदों का संधि विच्छेद, समास विग्रह आदि के द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों समझिए, विश्लेषण विधि के अंदर कोई आपके पास एक पैराग्राफ आ गया तो उसको आपको पढ़ना है, तो उसमें संधि कौन सी है उसका संधि विच्छेद करके समझाया जाएगा, समास विग्रह करके समझाया जाएगा, तत्सम तद्भव कुछ भी आ जाए तो उनका आराम से विश्लेषण करके विश्लेषण विधि में समझाया जाता है। इसी प्रकार मूल धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को भी पृथक पृथक करके संश्लेषण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? विश्लेषण विधि है जो कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी हमारी जो विधि है दोस्तों, जो हमारी नवीन विधियां उनके अंदर हर्बर्टीय पंचपदी। और संस्कृत शिक्षण हो या हिंदी शिक्षण हो, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको इससे मिलने वाला है दोस्तों। अभी बोल रहा हूं, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने इस विधि को प्रस्तुत किया था। जो हर्बर्टीय पंचपदी है, ये शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधि, ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे हर्बर्ट, उनके सिद्धांतों के आधार पर है और इसका निर्माण है, इसको प्रस्तुत है, वह उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था। इस विधि में 5 सोपान होते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हर्बर्ट की जो पंचपदी है इसमें कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि इनमें से कौन सा सोपान उनकी विधि में नहीं है, तो ये देख लेते हैं उनके 5 सोपान कौन कौन से हैं। पहला सोपान है दोस्तों, वो है आपका प्रस्तावना। कौन सा है? प्रस्तावना, उन्मुखीकरण। दूसरा है विषय उपस्थापन या प्रस्तुतिकरणम, जिसे हम प्रदर्शनम भी कह सकते हैं। तीसरा है तुलना, अमूर्तीकरणम। चौथा है सामान्यीकरणम और 5वां है प्रयोग। तो ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, इनके नाम जरूर याद रख लेना क्योंकि एक क्वेश्चन अभी बोल रहा हूं इस विधि से आने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी नवीन विधि है दोस्तों, वो है मूल्यांकन विधि। यह हर्बर्टीय पंचपदी का विकसित रूप है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, हर्बर्टीय पंचपदी का विकसित रूप कौन सी विधि है? मूल्यांकन विधि। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में आयोजित क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। समझिए दोस्तों,
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में आयोजित क्रियाकलापों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए जो कक्षा में हम क्रियाकलाप जैसा पढ़ाते हैं, जो क्रियाकलाप कक्षा में होते हैं, उनका क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है, उनको मिलाया जाता है और उसके आधार पर क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन विधि के अंतर्गत। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तनों के साथ समायोजन सर्वप्रथम वीएस ब्लूम ने किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहां से जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य है उनका व्यवहारगत परिवर्तन के साथ समायोजन किसने किया था? वीएस ब्लूम ने किया था। यह चीज याद रखनी है दोस्तों। आगे देखते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के 3 पक्ष होते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं दोस्तों? कौन कौन से पक्ष होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि 3 पक्ष आए हैं और तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। संज्ञानात्मक पक्ष किसने दिए थे? बीएस ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष किसने दिए थे? डेविड आर क्रेथोल ने। और क्रियात्मक पक्ष किसने दिए थे? डॉक्टर एजी हेरी ने। इनको याद रखना आपका काम है दोस्तों। तो फिर बता देता हूं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है जो व्यवहारगत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के 3 पक्ष बताए हैं। यह है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक बीएस ब्लूम, भावात्मक डेविड आर क्रेथोल, क्रियात्मक डॉक्टर एजे हेरी। इनसे सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कैसे? संज्ञानात्मक पक्ष का समर्थन किया बीएस ब्लूम ने, भावात्मक पक्ष का समर्थन किया डेविड आर क्रेथोल ने, क्रियात्मक पक्ष का समर्थन किया डॉक्टर एजे हेरी ने। आगे देखते हैं दोस्तों। नवीन विधियां पाठ्यपुस्तक विधि, सहयोग विधि या समवाय विधि, आगमन निगमन विधि, इन तीनों विधियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं उनके अंदर दोस्तों। वो हम व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, इनके बारे में धीरे धीरे दोस्तों हर दिन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर आपको विस्तार से मिलेगा। यहां पर आपको नाम याद रखना है कि नवीन विधियां कौन कौन सी होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि निम्न में से नवीन विधि है या निम्न में से प्राचीन विधि है या निम्न में से नवीनतम विधि है। इनमें से 3 विधियां अलग दे देंगे, एक विधि है जो नवीन दे देंगे, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उससे संबंधित दे देंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों नवीनतम विधियां या नवीनतम उपागम कौन कौन से हैं। बस दोस्तों इनके नाम याद रख लो, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। अगर इनके नाम याद है तो आपका क्वेश्चन है वो आएगा एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएगा। पहली है हमारी सूक्ष्म शिक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे दोस्तों। आगमन उपागम, दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, दल शिक्षण। आगे देखते हैं दोस्तों प्रायोजना कार्य, कौन सा? प्रायोजना कार्य, अभिकर्मित अनुदेशन, बीएफ स्किनर के ने दिया था और यह क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ भी है दोस्तों। अभिकर्मित अनुदेशन, बीएफ स्किनर। निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण, समस्या समाधान उपागम, समस्या समाधान उपागम, संगणक आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर आधारित शिक्षण, संप्रेषण उपागम, समग्रंथन उपागम। तो एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, एक एक का नाम आपको याद रखना है। यहां पे पहला है आपका सूक्ष्म शिक्षण नवीनतम विधियों के अंदर, दूसरा है आगमन उपागम, तीसरा है दल शिक्षण, चौथा है प्रायोजन कार्य, पांचवा है अभिकर्मित अनुदेशन, छठवां है निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण, सातवां है समस्या समाधान उपागम, आठवां है संगणक आधारित शिक्षण, नौवां है संप्रेषण उपागम और 10वां है संग्रहण उपागम। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल से दोस्तों हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा 9 नंबर, उसके अंदर हम देखेंगे पद्य शिक्षण की विधियां। पद्य शिक्षण के बाद में हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियां नेक्स्ट वीडियो में। उससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे गद्य शिक्षण की विधियां, फिर हम देखेंगे अनुवाद शिक्षण की विधियां,
नाटक शिक्षण की विधियां। इस प्रकार प्रतिदिन एक वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण शिक्षण विधियां हैं वो देख लेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो एक बार जरूर देख लें, अपने नोट्स तैयार जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।